लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। आज से 1.5 महीने पहले मेरे लिए पहाड़, बर्फ और वादियाँ सिर्फ एक सपना था। बट मुझे कोई आइडिया नहीं था कि लाइफ विल चेंज दिस वे। बचपन से कश्मीर के बारे में सुनता आया था, इसकी खूबसूरती, इसकी वादियाँ और यहाँ की कहानियाँ। लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि ज़िंदगी मुझे इस तरह से कश्मीर देखने का मौका देगी। अब कश्मीर में आए मुझे लगभग 30 दिन से ज़्यादा हो चुके थे और आते ही सबसे पहले मैं गुलमर्ग गया, फिर श्रीनगर में डल लेक, ट्यूलिप गार्डन, लाल चौक और लोकल मार्केट्स को एक्सप्लोर किया। एंड आई वॉज सुपर एक्साइटेड क्योंकि अब मैं जाने वाला था हिमालयाज के वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स, पहलगाम में। अब वैसे तो पूरा कश्मीर ही नेचर की एंडलेस ब्यूटी से भरा हुआ है, लेकिन जो बात पहलगाम की है, इट जस्ट हिट्स डिफरेंट। पहलगाम की खूबसूरती के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन जो वहां जाने का रास्ता है, कमाल का है। अब श्रीनगर से पहलगाम जाने का रास्ता तो एक ही है, बट देयर आर 2 वेज टू एक्सपीरियंस इट। पहला, ट्रेन से अनंतनाग होते हुए, और दूसरा बाय रोड एंजॉयिंग दीज अनरियल व्यूज। पर मैंने ट्रेन का सफर चूज किया एंड ऑन द वे आई विटनेस्ड सम ट्रूली mesmerizing सीन्स। और इन खूबसूरत नज़ारों को देखते देखते मैं पहुंचा अनंतनाग। फिर रेलवे से उतर के आपको अनंतनाग स्टैंड पे आना है। मैं तो इस वाले बस में आया और यहाँ से आपको मिलेगी पहलगाम के लिए गाड़ी। एंड नाउ द एक्चुअल जर्नी ऑफ पहलगाम स्टार्ट्स फ्रॉम अनंतनाग। पहलगाम 2 कश्मीरी वर्ड से मिलकर बना है। पहल का मतलब होता है शेफर्ड्स और गाम का मतलब होता है गांव, यानी कि चरवाहों का गांव, जिसे हम इंग्लिश में विलेज ऑफ शेफर्ड्स भी कहते हैं। हिमालयाज में बसी लिदर नदी के किनारे समुद्र से लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर ये छोटी सी वैली चारों तरफ से लंबे लंबे पाइन ट्रीज से घिरी हुई है। चश्मा बहुत ज़रूरी है क्योंकि मतलब धूप बहुत तेज़ है और बहुत डायरेक्ट पड़ता है फेस पे और आंखें सही से नहीं खुलती हैं। मतलब अगर आप चश्मा नहीं लगाओगे तो शाम में हो सकता है कि आपकी आंखें चुभने लगें। और जब लिदर नदी बहती है तो ऐसा लगता है कि नेचर इज प्लेइंग इट्स ओन म्यूजिक। ये लिदर रिवर यहाँ की पहलगाम की फेमस नदी, ये काफ़ी खूबसूरत नदी। आप और ये एक तरफ आप देखिए पहाड़, बर्फ वाले पहाड़, दूसरी तरफ ये मतलब इतने लंबे लंबे दरख्त और ये पाइन ट्रीज हैं। इसमें कुछ चीड़ के पेड़ भी हैं। और ये नदी निकलती है आपको कहाँ से निकलती है? ये नदी निकलती है शेषनाग से और पानी यहाँ का काफ़ी ठंडा है। मतलब पहलगाम इज नॉट जस्ट अ प्लेस टू विजिट, बट अ प्लेस टू फील। और इसको फील करने के लिए आपको भीड़ से अलग जाना होगा। वैसे तो पहलगाम में बहुत सारे साइट सीन्स हैं और जहाँ पे बहुत भीड़ होती है, लेकिन अभी मैं थोड़ा अलग एक्सप्लोर करूँगा इंशाल्लाह। और हम जाएंगे इधर करने जंगल में, और एक मिनी ट्रैकिंग की तरह ये होगा।
और घूमते घूमते मेरी नज़र इन घोड़ों पर पड़ी और मैंने सोचा क्यों ना इन घोड़ों के गांव में चला जाए। लीदर नदी से इंस्पायर्ड इस छोटे से गांव का नाम भी लिदरू है और यहाँ की लगभग आधी पॉपुलेशन शेफर्ड्स की है। ये सारे लंबे दरख्त आपको पाइन ट्रीज हैं और मतलब काफ़ी शांति है यहाँ पे एकदम। कहीं घोड़े घास चर रहे हैं और अभी तो ये मतलब बर्फ़ पड़ने के बाद ये घास काफ़ी सूख से गए हैं। अब इस गांव में आने के बाद मैंने सोचा क्यों ना घोड़े की सवारी की जाए। मैं जा रहा हूँ हॉर्स राइडिंग के लिए। ज़रा सा यहाँ पे शाम हो गई है लेकिन फिर भी जो हमारे दोस्त हैं सुहेल भाई इन्होंने अपना घोड़ा दिया मुझे और हम जा रहे हैं। काफ़ी डिफ़िकल्ट रास्ता है ये। जब इधर बारिश होती होगी या जब बर्फ़ पड़ता होगा तो ये रास्ते पूरे बंद हो जाते होंगे। और ये शेफर्ड्स के घर जो मैंने गुलमर्ग वाली वीडियो में भी आपको दिखाया था, उस वक्त ये सारे बर्फ़ से ढके हुए थे, बस ऊपर का इनका शेड नज़र आ रहा था। हम ये पहुँचे। अब यहाँ से मैं हॉर्स राइडिंग के लिए जाऊँगा, नहीं थोड़े से और से आगे से जाऊँगा मैं। ये इस घोड़े के साथ मैं यहाँ तक आया हूँ और काफ़ी जो एवरेज घोड़े होते हैं यहाँ पे ये मुझसे काफ़ी ऊंचा है और मतलब मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि मैं बराबर हमेशा तो घोड़े पे बैठता नहीं हूँ। ये मेरा सेकंड टाइम है। एक बार मैंने नैनीताल में बैठा था और ये जो जगह है इतना खूबसूरत है मतलब कि जिधर टूरिस्ट मतलब मेन जो टूरिस्ट जाते हैं जो जिधर उससे ये काफ़ी खूबसूरत है और अनएक्सप्लोर्ड है। अगर ये देखें तो मतलब इधर मैं एक भी टूरिस्ट नहीं देख रहा हूँ, किसी को भी नहीं देख रहा हूँ क्योंकि ये मतलब आइसोलेटेड एरिया। इंसान का सबसे अच्छा साथी घोड़ा। पहलगाम की खूबसूरती सिर्फ यहाँ की नदी, वादियाँ या लैंडस्केप्स की वजह से नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग भी अपनी वार्म एंड वेलकमिंग नेचर से इस जगह की खूबसूरती को और भी खास बनाते हैं। जिंदगी में जब भी मौका मिले एक बार पहलगाम ज़रूर आइए, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ से हम वापस तो चले जाते हैं पर हमेशा के लिए एक खूबसूरत एहसास और यादें लेकर जाते हैं।